हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अरविंद कुमार। आज मैं पुनः रेखा गणित से क्वेश्चन लेके आया हूं। रेखाएं और कोण, ये है क्लास 9th का क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 7 में है, 8 में है, 9th 10th में है तो आप इसको समझ सकते हैं। क्लास 7 में मिलता है, क्लास 8 में मिलता है, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में। तो स्टूडेंट इसको सवाल को पढ़ते हैं। दिया गया है सम्मुख चित्र में x अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र देखेंगे, एक AB रेखा के दिया है और CD रेखा के दिया गया है। और AB और CD क्या है, समांतर रेखा है, इस चिन्ह के समांतर रेखाएं हैं। तो इसके आपका देखेंगे x अंश यहाँ पर है, इसी को आपको मान ज्ञात करना है, ये बीच में कितना अंश का है। तो सबसे पहले जो आपको मालूम है उसको लिखते हैं। आपको सोल्यूशन में जब हल में ज्ञात करेंगे, सोल्यूशन माने क्या हो जाएगा, हल होता है। सोल्यूशन में हो जाएगा आपका हल। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, यानी कि जो आपको मालूम है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। सबसे पहले जो आपको उनको मालूम है उसको लिखने जा रहा हूँ। दिया है, हेडिंग गिवन। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसका हो जाएगा गिवन। तो क्या क्या दिया है देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, लेकिन चित्र से आपको मालूम होगा कि ABO या OBA, लेकिन पहले ए आता है तो पहले ए से शुरुआत करेंगे कि कोण ABO आपका दिया है 45, ठीक है, यह आपको चित्र से मालूम है। दूसरा क्या मालूम है, कोण 30 अंश वाला देखेंगे CDO, कोण CDO बराबर आपका कितना अंश है, 30 अंश। इसको ध्यान रखेंगे, जिस पॉइंट पे, जिस शीर्ष पर आपका कोण बना होता है उस अक्षर को बीच में रखा जाता है। देखिए D भी बीच में है और B भी बीच में है, ये दो चीज़ मालूम है आपको। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB समांतर CD है। AB समांतर क्या है, CD है। तो अब आपको जो मालूम करना वो लिखते हैं, ज्ञात करना। हेडिंग क्या होगा अगला, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है में बस आपको ये लिखना है, कोण x बराबर, या इसी का नाम अगर देंगे अक्षर में तो BOD हो जाएगा। कोण x बराबर या कोण BOD बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ही आपको मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसमें आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इस कोण को ज्ञात करने के लिए बिंदु O से जाता हुआ एक समांतर रेखा खींचना पड़ेगा AB या CD के। तो उसको रचना में एक्स्ट्रा लिखा जाता है। अगर आप कुछ चित्र में अलग करते हैं जो आपको क्वेश्चन से अलग है तो रचना में उसको लिखना पड़ता है। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। देखेंगे AB या CD, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि रेखा AB या CD के समांतर, क्या समांतर बिंदु O से जाता हुआ, कहाँ से हो जाता हुआ, बिंदु O से जाता हुआ एक क्या खींचा, रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है जो हम सवाल से, जो कोई चित्र से अलग लिखने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्स्ट्रा यहाँ से स्केल से खींच देता हूँ। तो समांतर रेखा इसको खींचेंगे तो रफली वर्क होता है ये, क्योंकि समझा जाता है, ऐसा हमने किया है, असली बनाने के लिए नहीं बोला है। लेकिन हाँ बस ये जानिए हम इसका समांतर रेखा, तो समांतर रेखा की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होता है प्रत्येक बिंदु से तो क्या होता है, समांतर। या दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर दोनों तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो अब देखेंगे आपका रेखा, अब इसका नाम O से जाता हुआ एक रेखा। अब यहाँ पर देखिए हमने अच्छा लिखना भूल गए, ABCD हो गया, तो इसका नाम हम दे देते हैं EF, नाम दे देते हैं, ठीक है। जाता हुआ एक रेखा EF खींचा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ EF, ठीक है, EF खींचा, नाम भी दे दिया हमने। ये हो गया एक्स्ट्रा। अब जब सवाल सॉल्व करते हैं तो प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण या उपपत्ति लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ज्ञात करेंगे। अब जब इसको आपको मालूम होगा तो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटने का रूल तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे ये आपका AB और EF समांतर रेखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर EF, ठीक है, AB समांतर EF है। यहाँ चूही का चिन्ह बना दीजिए। एक कहाँ से मालूम हुआ, आपका दिया है और रचना से मान लीजिए दिया ही है आपका, ठीक है। और लिख देंगे तथा
ये तो ठीक है समांतर रेखा, लेकिन इसमें तिर्यक रेखा ओ बी गया है तथा ओ बी एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब होता है तो इसका आपका 5 सिस्टम होता है जो आपको मालूम होना चाहिए कि देखेंगे ये आपका जो 45 अंश अगर इधर आपको मालूम है तो इसका आधा ये वाला ये भी कितना होगा 45 अंश होगा। ठीक है, तो तिर्यक रेखा तो यहाँ पर लिखेंगे जब तिर्यक रेखा तो कोण इसको कोण जो आपको मालूम है ए बी ओ बराबर 45 अंश। ए भी कहाँ से मालूम है आपको दिया है, इसको लिखा जाता है, आपको कैसे लिख रहे हो कहाँ से मालूम है। ठीक है, दिया है आपका, तो मैं थोड़ा सा इसको उधर कर लेता हूँ। हाँ, तो ये भी दिया है, तो इसलिए कोण जो आपका बी ओ एफ है, बी ओ एफ आधा कोण बी ओ एफ ये जो आपको समांतर रेखा कहते हैं ये भी कितना होगा 45 अंश होगा। और इसको आप क्यों करो, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, एकांतर अंतःकोण है। क्या है, एकांतर अंतःकोण। देखेंगे तिर्यक रेखा के एक दूसरे तरफ हो और अंदर ही कोण हो तो उसको एकांतर अंतःकोण या आप सिर्फ अंतःकोण भी लिख सकते हैं, अंतःकोण। ठीक है, अब आपको आधा मालूम हो गया। इधर वाला भी देखेंगे तो 30 अंश के हेल्प से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अब दूसरा समांतर रेखा जो आपका सी डी और ई एफ समांतर रेखा लिखेंगे। अब सी डी समांतर ई एफ है, ये भी कहाँ से मालूम है दिया है, लिख दीजिए। अब इस पर तिर्यक रेखा कौन मालूम है, तथा जब ये दोनों समांतर रेखा तिर्यक रेखा आपका ओडी हो जाएगा, तथा ओडी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब तिर्यक रेखा जब हो गया तो पुनः एक बार ये अंतःकोण सिस्टम अगर ये आपको 30 मालूम है तो इधर वाला भी आधा क्या होगा 30 अंश होगा। तो इसको पहले जो आपको मालूम है लिखेंगे कोण सी डी ओ, यहाँ पर देखिए लिखा गया दिया है हमें सी डी ओ बराबर 30 अंश। ये कहाँ से मालूम हुआ आपको, दिया है, चित्र के माध्यम से हमको मालूम है। यहाँ चूहे का चिन्ह बना सकते हैं। फिर इसलिए जब ये आपका 30 अंश है तो ये भी क्या होगा 30 आधा वाला, यानी कि कौन सा कोण, इसका नाम देंगे डी ओ एफ। कोण डी ओ एफ भी क्या होगा 30 अंश होगा। इसका रीजन आप लिख दीजिए आखिर में क्यों कह रहे हैं, तो ये होता है अंतःकोण या एकांतर अंतःकोण में पूरा लिख दे रहा हूँ इस बार, एकांतर अंतःकोण। इसको इंग्लिश में आपका इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों मालूम हो गए। इधर वाला अगर ये 45 तो ये आधा 45, अगर ये 30 तो ये भी आधा 30। अब आप निकाल लीजिए कोण यक्ष। लिखेंगे अब कोण यक्ष जिसमें दो कोण है, क्या क्या है, बी ओ एफ, कोण बी ओ एफ और प्लस दूसरा कोण क्या है डी ओ एफ, कोण डी ओ एफ, दो कोण है इसमें। अब दोनों आपको मालूम है, एक है आपका जो आपको दिया ही था 45 अंश आप निकाले हैं और दूसरा क्या निकाले हैं प्लस 30 अंश। तो हो गया आपका 4 3 7 यानी कि 70 5 75 अंश आपका ये निकल के आया। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है, यानी कि इसी की हेल्प से भी मालूम हो गया। बस आपको एक्स्ट्रा या आपको एक समांतर रेखा खींचना था, ये अलग वर्क है। तो स्टूडेंट इस तरह का और मैं ढेर सारा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। और इसको समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे 5 टाइप के रूल बनते हैं। इसके पहले 2-3 वीडियो पहले बनाए वीडियो, उसको डिटेल आप समझेंगे तो ये सब समझ पाएंगे कि कहाँ अंतःकोण होता है, कहाँ बाह्य कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। ये सब जब मालूम रहेगा तो आपका सवाल और बढ़िया समझ में आएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।